मध्य प्रदेश के भोपाल में करीब 40 सालों के लंबे इंतजार के बाद कई कोशिशों के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 337 टन जहरीले कचरे के हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। रविवार को फैक्ट्री परिसर में जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने निगरानी शुरू की। बता दें आपको कि कचरे को मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित रामकी एनवायरो टेक्नोलॉजीज कंपनी में नष्ट किया जाएगा। कचरे को ले जाने के लिए 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। कंटेनर्स में कचरा पैक करके ये प्रक्रिया जो है रविवार देर रात जारी भी रही। कंटेनर्स को एक यूनिक नंबर दिया गया है। अब इससे उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि कचरे को सुरक्षित तरीके से पीथमपुर पहुंचाया जा सके। कंटेनर्स करौंद मंडी और करौंद चौराहे होते हुए गांधीनगर, फंदा टोल नाका, इंदौर बाईपास के रास्ते पीथमपुर पहुंचाया जाएगा। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों और साथ ही जो अन्य मजदूर हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उन्हें सभी तरीके की जो किट में प्रोवाइड होता है, जैसे कि सुरक्षा किट, मास्क या फिर अन्य उपकरण, वो उन्हें दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम की भी तैनाती कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय कर दी थी। अदालत ने तो यह भी कहा था कि गैस त्रासदी के 40 साल बीत जाने के बावजूद अधिकारी निष्क्रियता की स्थिति में है और इससे एक और त्रासदी की संभावना है। देखिए, ये जो यूनियन कार्बाइड परिसर में 337 मेट्रिक टन का जो टॉक्सिक वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके संबंध में 3/12/2024 को हाईकोर्ट जबलपुर के ऑर्डर के तारतम्य में ही आज की डेट में कार्रवाई वहां पे चल रही है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये 337 मेट्रिक टन का जो कचरा है, 4 हफ्ते मतलब 3/12 के बाद में 4 हफ्ते के अंदर इसे पीथमपुर में, जहां पे ऑलरेडी 10 टन का जो इससे ही एक सैंपल उठा करके 2015 में ट्रायल रन किया गया था और उसे डिस्पोज किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी फेवरेबल रही हैं। कोई भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नहीं आया है। उसी के तारतम्य में ही हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि रेस्ट ऑफ द जितना 337 मेट्रिक टन का कचरा वहां पे साइट में पड़ा हुआ है टॉक्सिक वेस्ट का, उसको वहां से प्रॉपर पैकिंग करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सुपरविजन में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए इसका जो निष्पादन है वो पीथमपुर में रैमकी के जो इन्वायरमेंट की जो उनकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है, जहां पे इंसिनरेशन की जो कार्रवाइयां होती है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट की, तो वहां पे संपादित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि भोपाल की जो गैस त्रासदी है, 2 से 3 दिसंबर की रात की ये बात है। 1984 का ये समय था जब ये त्रासदी हुई थी। 40 साल बीत चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें अभी भी सामने ही। चलिए, हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जी मौके पर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें उनके पास है वो देखते हैं। राकेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपके पास हैं? देखिए, हम राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के परिसर के गेट पे खड़े हैं। दरअसल यहाँ से 337 मेट्रिक टन जो है जहरीला कचरा निकाला जा रहा है। दरअसल 40 साल पहले जो 2 और 3 दिसंबर की रात को जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम में जो मिक गैस थी, उस मिक गैस के निकलने से राजधानी भोपाल के जो हजारों लाखों बाशिंदे जो प्रभावित हुए थे, उस गैस का जो जहरीला कचरा था वो लगभग 40 साल से यहाँ रखा हुआ था और हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद इस जहरीले कचरे के निष्पादन की कार्रवाई शुरू हो गई है। हम आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय मौजूद है ये यूनियन कार्बाइड का ये गेट है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई है। दरअसल देखिए, यहाँ पे जो 337 यानी जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जो रखा हुआ जो 337 मेट्रिक टन जो जहरीला कचरा है वो 12 कंटेनर में एक साथ जबलपुर पीथमपुर लेकर जाया जाएगा और इसके लिए 250 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कचरे को जंबू बैग में भरने का काम जो है कल पूरा हो चुका है और इसके बाद इन बैग को देर रात जो है इन बैग को कंटेनर में लोड करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस फैक्ट्री के परिसर में किसी के भी आने जाने को जो है काफी मनाही है, तो चूंकि इसका पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो कलेक्टर भोपाल कर रहे हैं। थोड़ा समझना चाहेंगे राकेश जी। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग कचरा डंप करेंगे उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है, लेकिन जिस इलाके से ये डंप किया जाएगा या आसपास के जो इलाके के लोग हैं उनकी सुरक्षा मानकों के लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए आपने सही सवाल किया है। दरअसल जिस तरह से यहाँ पर जो जहरीला कचरा है उसको लोड करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी उसके जो तय मानक है उनका पालन किया जा रहा है, और यही कारण है कि जो कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है वो केवल 30 मिनट काम करेंगे, और उनके जेब में एक लो ब्लड प्रेशर मीटर रखा गया है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है उसको यदि किसी प्रकार की घबराहट होती है तो वो उसी समय वो काम रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये जब कचरा उठाया जाएगा तो इससे जो धुआं या जो भी धूल भी कह सकते हैं जो निकलेगा, कण निकलेगा, वो काफी जहरीला होगा, और यदि वो व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो इसको त्वचा रोग से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। और यही कारण है कि यहाँ पर तमाम जो जितने कर्मचारी हैं उनको पीपीई किट में उनको यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि जिस तरह से जब आपने देखा वो कोरोना काल में किस तरह से डॉक्टर्स ने जो है पूरी सेवाएं कोरोना मरीजों की जब सेवाएं करते थे तो वो किस तरह से पीपीई किट पहन रखे थे, तो वैसे ही कर्मचारियों को यहाँ पर जो है पीपीई किट पहनाया गया है जिससे कि उनको किसी प्रकार के वो प्रभाव में ना आए। हम आपको एक और तस्वीर में बताएंगे। देखिए अभी भी चूंकि यहाँ पर जो है जो अधिकारियों का आने जाने का दौर भी जारी है, और चूंकि यहाँ पर एक देखिए वो कार्ड भी बता रहे हैं, उस कार्ड के जरिए ही अंदर एंट्री हो रही है। लेकिन राकेश जी, ये तो सुरक्षा मानकों का ख्याल ठीक है वहाँ कर्मचारियों को और अधिकारियों के लिए किया जा रहा है, थोड़ा समझना चाहेंगे जो आसपास के लोग हैं क्या उनके लिए कोई नोटिफिकेशंस दी गई हैं, किस तरह के एहतियात आप बरत सकते हैं? देखिए ऐसा किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं वो फैक्ट्री के गेट पर है, और यहाँ से फैक्ट्री कुछ दूरी पर है, लेकिन जब कचरा उठाया जा रहा है तो उसके बावजूद उसके जो कण हैं उसकी थोड़ी सी स्मेल जो है हम तक पहुंच रही है। यानी जो चीटी मार का जो पाउडर होता है और उसके जब हम पाउडर को बिखेरते हैं तो किस तरह से जो स्मेल आती है उसी तरह की स्मेल हल्की सी हमको हमारे सूंघने में भी आ रही है, हमको गंध महसूस हो रही है। लेकिन ऐसे में माना सकता है कि यहाँ पे देखिए हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस गेट पर किसी भी व्यक्ति को जो है रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि हम आपको बताएं सामने ये पूरा रास्ता है, आम रास्ता है जो कि एक डीआईजी बंगले की साइड जाता है और एक छोला रोड की ओर जाता है। तो ऐसे में कोई भी जो आम जन है किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं रुके। हालांकि हर व्यक्ति में उत्सुकता है कि यहाँ पर जो कचरा उठाया जा रहा है, क्योंकि देखिए लंबे समय तक यानी 40 साल से यहाँ पर जो है राजनीति हुई है कि यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है 40 साल बाद भी देखा जाए तो राजनीति के चलते जो है लोगों की सुरक्षा को भेंट यहाँ पर चढ़ाया गया कहीं ना कहीं। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम तस्वीरें जो है दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बता दें आपको कि ठीक है कर्मचारियों का ख्याल रखा जा रहा है, सब सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर है कि आसपास की जो जनता रहती है उनके सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ चीजें यहाँ पर की जानी चाहिए थी। फिलहाल जो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, कचरा जो है अब डंप किया जाएगा, 40 साल बाद ही सही नींद यहाँ पर खुली है प्रशासन की।